तमाम हाज़रीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो नाज़रीन यूट्यूब के ज़रिए हमें देखते हैं उन पर भी अल्लाह और उसके रसूल की और कुल औलियाए सालिहीन की रहमतों का बरकतों का नुज़ूल हो। बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे महफ़िल में जलवा अफ़रोज़ हुए हैं कलियर शरीफ से मस्तान साहब। आइए उनकी ज़बान मुक़द्दस से कुछ तालीम तरबियत ली जाए। औलिया अल्लाह के दरबार में जो मस्तान, फ़कीर, कलंदर, मलंग ये हज़रात होते हैं, असल में बुजुर्गान दीन का फैज़ उनके राजदार होते हैं ये। तो उन बुजुर्गों की राजदारी आज थोड़ी खोली जाएगी। तो मस्तान साहब और सरकार के बीच में गुफ्तगू होगी, कुछ राज़ो नियाज़ खुलेंगे। आप हज़रात समाअत करें। भाई टिकिया खा तो ली और कितना खिलाओगा? करम हो गया तुमने, बड़ी टिकिया को हलवा पूरी सब खा ली और क्या बाबा की। इतना बड़ा करम कम समझ रहे हैं? ये बाबा का तबरुक खाया तो। हाँ, ढूंढे की क्या नजर की बात कर लो। और भाई वो तो मालिक है, मुख्तार है, उनकी तो बात ही किस तरह होनी होने की। सब राज सब मालिक, मालिक की क्या बात। तो बोला तो तुम बोले कूंडे की नहीं आज। अरे वो तो मालिक ही है, उनके सदके पे सब पूरी कायनात पल ली है ना। क्या हमने का तो समझ में आता नहीं। इससे मेरा जो है निजी ये मामला है। जैसे ज़्यादातर लोग जो है ना, हर शख्स कहता है मैं वलियों का मानने वाला हूँ। क्या ख्याल है? जितने भी लोग मिले होंगे वलियों के ताल्लुक से आप बात करोगे तो कहते हैं हाँ मानते हैं, वलियों को मानते हैं भाई, है ना। वलियों को मानते हैं, नबियों को मानते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। सब लोग कहते हैं चीज। लेकिन अभी ये पल्ले बात जो है ना पड़ रही है कि अल्लाह के वलियों को अगर सब तो कह रहे हैं, फिर एक दूसरे को काफी मुनाफिक कह रहे हैं, फिर अल्लाह के वलियों को जो मान रहे हैं उनकी निशानी क्या है, ये सवाल है। जुबान से अगर कोई कहे तो जुबान से तो कोई हर कोई कह रहा है ना भाई मैं वलियों को मानता हूँ, तो वलियों को जो मान रहे हैं, अल्लाह के वलियों को मान रहे हैं, नबी को तो मान ही नहीं पाएंगे। नबी की नबूवत बंद हो गई है, नबूवत बंद हो गई, नबी कोई आ नहीं सकता है, तो नबी को तो मान ही नहीं सकते, नबी को मानने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन लोग कहते हैं मानता हूँ, तो जब नबूवत बंद हो गई है तो नबी को कैसे मानोगे? किसी को मानने के लिए सामने होना जरूरी है, हाँ? हाँ, अल्लाह को मान सकते हो कि अल्लाह है, इस तरह मान सकते हो। लेकिन वलियों को मानने के लिए तो ये कैसे मतलब मालूम पड़े कि यार इस तरह से मानने वाला ही अल्लाह के वलियों को मानने वाला है। कहे तो सब रोक रहे हैं ना कि मैं वलियों को मानता हूँ, गरीब नवाज को मानता हूँ, साबिर पिया को मानता हूँ, निजामुद्दीन औलिया, जितने भी दीगर जितने भी अल्लाह के वली हैं, सब लोग कहते हैं हम अल्लाह वलियों को मानते हैं, सब अल्लाह के वली हैं, मखदूम पाक अल्लाह के वली हैं, गरीब नवाज अल्लाह के वली, ये सब लोग कहते हैं। तो उसमें से ये कैसे मालूम पड़े कि अल्लाह के वलियों को जो मानने वाले हैं उनकी निशानी ये है, ये कैसे पता चलेगा? उसकी निशानी क्या है? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि हर शख्स ये कहता है, वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, वो ये कहता है कि औलिया अल्लाह को हम भी मानते हैं और माने भी क्यों नहीं, क्योंकि कुरान पर जिसका भी ईमान है, वो फ़िरका कोई भी हो, तो कुरान कह रहा है कि वलियों को मानो तो मानना तो पड़ेगा। जो कुरान और हदीस को ही लेके चल रहा है उसका उस पर भी ये लाजिम है कि वो वलियों को मानने का दावा करे। लेकिन अब जो आपने बात उठाई हुजूर के उसकी क्या निशानी है, कह तो सभी रहे हैं कि हम वली को मानते हैं, निशानी क्या है? तो इस बात को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि वली की निशानी क्या है। मानने वाले की निशानी के पहले फिर वली की निशानी का पता होना चाहिए। तो हर जात अपनी सिफात से नमूदार होती है। वली अल्लाह के अंदर मजहर खुदा है, वो अल्लाह का ज़हूर होता है, अल्लाह की रहीमी, करीमी, सत्तारी, गफ़ारी, ये जिस इंसान से ज़ाहिर हो जाए वो अल्लाह का दोस्त बन गया। देखने के लिए वो बंदा है, अंदर सिफातें सारी खुदाई वाली हैं, ये दोस्त की पहचान है। अब दोस्त से जो वफादारी का दावा कर रहा है कि हम मानते हैं, तो मानने वाले के अंदर फिर दोस्त की अदा होनी चाहिए।
अल्लाह की अदा तो वो वली में आ गई, दोस्त बन गया, यानी सारी सिफातें अल्लाह वाली देखने के लिए जिस्म बंदे का है। तो अब जो उनका मानने का दावा कर रहा है उसके अंदर भी एक आतदा कम से कम अल्लाह के वली की आ जानी चाहिए, तब तो साबित होगा कि ये मानता है, वरना सब जबान दराजी है। आगे हुजूर आप वजाहत फरमाएं, हमने अपना नुक्ता नजरिया रखा है। जैसे बहुत से लोग जो है ना दरगाह वरगाह पे जाते हैं ना, मजार पे जाते हैं, चद्दर फूल पेश करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज रोजा पढ़ते हैं, तो वो लोग कहते हैं हम अल्लाह के वलियों को मानने वाले हैं। उस पर क्या ख्याल है? माइक दो उधर। जो हजरात दरगाहों पे जाते हैं, औलिया अल्लाह की बारगाह में कदम बोस होते हैं, अपना अखराज अकीदत पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं और दावा करते हैं कि हम वलियों को मानते हैं, इसको इस तरह मैं समझना चाहता हूँ या समझता हूँ कि वो वली अल्लाह जो मदफून है, जिसकी कबूर, जिसकी मज़ार अक़दस बनी हुई है, वो पूरी जिंदगी सिखाता क्या रहा? क्या उसने ये तालीम दी कि मैं दुनिया में जब न रहूं तो आप आना और मेरे यहाँ फूल चादर करना या चूमना या चाटना? उसकी असल तालीम क्या थी? पूरी जिंदगी वो कौन से मिशन को लेके चला? पर्दा होने के बाद भी वो चाहता है कि वो मिशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर वो मिशन है तुम्हारे अंदर तो नजराना लेके आओ कि आपका दिया हुआ मिशन है, इसलिए हम चादर पेश कर रहे हैं, इसलिए हम गागर पेश कर रहे हैं। वो मिशन तेरे अंदर नहीं है तो तू फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है बस। असल में तो बुजुर्गों की दरबार पे नजराना, हदिया, अकीदत, फूल, चादर, गागर, जितनी भी रसूमात होती हैं, ये करने का हक उसी को है जिसको उन बुजुर्ग से फ्यूज मिला है, यानी उसकी लाइफ स्टाइल, जिंदगी तब्दील हो गई, इतदाल आ गया। कल तक कुछ और था, अब कुछ और हो गया, तो जो और हो गया वही अब चढ़ाने जा रहा है कि आपने बदल दिया मुझे। आप बज़ाहिर तौर पे तो नहीं हो, लेकिन आपका ही फैज मुझ में जिंदा है, आपका मिशन मैं लेके चल रहा हूं, उस मिशन की अकीदत लाके पेश कर रहा हूं। सब लोग हों, सब नहीं हों, जितने भी जब भी अब जाइए दरगाहों पे तो लगभग लगभग हर कोई चद्दर चढ़ा रहा है, फूल माला चढ़ा रहा है, तो मतलब हर कोई उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। क्या इसको ऐसा फिट किया जाए? नहीं हुजूर, आज तज़किरा थोड़ा सा एक बात यूं कर दूं कि आज नज़र पेश हुई सरकार इमाम जाफ़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम की, आपके साहबजादे हैं इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। आपको जिंदान में रखा गया, आप अपनी जिंदगी के ज्यादातर असरा जो है आप जिंदान जेल में गुजारा है आपने, और वहीं आपकी शहादत भी हुई। तो आपके एक मुरीद थे अबा वहाब, जिन्हें बहलूल दाना कहते हैं। बहलूल का मायना होता है दीवाना, पागल, और दाना का मतलब होता है समझदार, अकलमंद। बहलूल दाना एक रास्ते से गुजर रहे थे तो एक बुजुर्ग, उस दौर के पाए के बुजुर्ग जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वहां से गुजर हुआ। तो आप फरमाते हैं अपने मुरीदों से कि ये बहुत पाए का फकीर जा रहा है, मुझे इससे कुछ तालीम लेनी है, तुम लोग यहीं रुको, मैं मिल के आता हूं। और वो जुनैद बगदादी करीब जाते हैं और कहते हैं हजरत, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो वो पलट के बोलते हैं कि तुझे बात करने के आदाब पता है, बात करना जानता है? तो मुरीद बोले, मैं कह रहा था ना हजरत कि ये पागल आदमी है, या उल फौल बकेगा, आपकी ताजीम नहीं कर पाएगा, बेहुरमती कर देगा, आप बेकार में इससे पूछ रहे हैं। इतना कह के बहलूल दाना आगे निकल गए कि तू बात करने की तमीज आदाब नहीं है तुझे। थोड़ा और आगे गए तो जुनैद बगदादी पहचानते थे कि अल्लाह का खास बरगुजीदा बंदा है, इससे मुझे राज तो चाहिए। थोड़े और करीब गए और बोले, हुजूर दस्तरखान लगा है, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ खिलाऊं, कुछ मेरा कबूल कर लें। तो आप फरमाते हैं कि तुझे खाने के आदाब पता है? तब जुनैद बगदादी ने कहा कि हुजूर, खाने के आदाब मैं जानता हूं। कहा बता। तो आपने कहा कि दस्तरखान सजाया जाए और बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए और छोटे छोटे निवाले तोड़े जाएं, जो लोग इर्द गिर्द हैं पहले उन्हें पेश किया जाए, बाद में खुद खाया जाए। बोले, तुझे तो अभी खाने की तमीज भी नहीं, आदाब नहीं पता। तब आप सरेंडर हो गए और बोले, हुजूर आप ही फरमा देंगे खाने के आदाब कहाँ हैं? तो मूसा काजिम ये बहलूल दाना फरमाते हैं कि जुनैद, खाने के आदाब ये हैं कि पहले ये जान कि दस्तरखान पे जो खाना रखा है वो हलाल है कि नहीं। बिस्मिल्लाह तो बहुत बात की चीज है, पहले वो लुकमा हलाल आया है कि नहीं। जब हलाल है तो फिर हलाल वाले का नाम लेके शुरू कर। तो इससे ये है कि बड़े बड़े बुजुर्गों ने अपना नजरिया तो जरूर रखा है, लेकिन सामने वाला जो राज खोलेगा उस राज के हम मुर्तकिब हैं। तो हुजूर
बेहतर आप बताएंगे इस मसले में। वकील फैसला नहीं सुनाता, वकील जिरह करता है। फैसला सुनाना जज का काम है। वकील अपना मुद्दा रखता है और दोनों पक्ष के वकील होते हैं, एक गलत साबित कर रहा होता है, एक सही साबित कर रहा होता है। जज का काम है कि वो बेहतर फैसला दे। तो फैसला आप दें। ये बात तो बिल्कुल आप सब लोग देखे भी होंगे और भी लोग देखते हैं। सारे दरगाहों पे चले जाओ, मज़ारात पे जाओ, दरगाह और मज़ार अलग है। हाँ, दोनों एक ही नहीं है। मज़ार कोई और चीज़ का नाम है, दरगाह कोई और चीज़ का नाम है। मतलब दोनों एक ही जगह है लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर तादाद, बहुत सारी तादाद जाती है। अगर उर्स हो या ऐसे आवाम जुमेरात या हफ्तावारी या डेली आना जाना होता है दरगाह पे और मज़ारात पे, लोग जाते हैं। और उनसे कोई पूछो तो कहते हैं गए थे फला अल्लाह वली की बारगाह में। तो और ज़्यादा बात करोगे तो कहेंगे हम उनके मानने वाले हैं, फला बुजुर्ग के मानने वाले हैं। तो मान तो हर कोई रहा है, अल्लाह वलियों को मान हर कोई रहा है। लेकिन सब मतलब से मान रहे हैं। हाँ? अल्लाह कह रहा है वही मुझ तक पहुंचेगा जो मुखलिस खालिस मेरा होगा, कोई और चीज़ की तमन्ना नहीं रखेगा, सिर्फ मेरी तमन्ना होगी, वो मुझ तक पहुंच पाएगा। तो जो जो अल्लाह का वली है, अल्लाह ने उसे दोस्त बनाया ही इसी शर्त पे है कि वो मुखलिस था, अल्लाह के अलावा कोई और चाहत नहीं थी उसके अंदर। अल्लाह ने उसे दोस्त बनाया किसको? उसको यहाँ से समझते हैं, अल्लाह दोस्त किसको बनाया? कि वो मुखलिस, उसको कोई चीज़ की चाहत नहीं थी, अल्लाह के अलावा कोई और चीज़ की चाहत नहीं थी। तो अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया, पहुंच गया वो। अब जब अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त बनाया तो वली अल्लाह हो गए, यानी अल्लाह और वली मिल गए। क्या हो गए? जाहिर में कहा जाएगा वली, अंदर से अल्लाह, वली अल्लाह, वो जाहिर रूल बातिन। जाहिर में वली और बातिन में अल्लाह, वली अल्लाह। तो अब जब कोई किसी दरगाह पे जाए, मजार पे जाए, किसी साहिब बुजुर्ग के पास जाए जाहिर में, या उस जात के अलावा या अल्लाह के अलावा, यूं कह लो, कोई और तमन्ना ख्वाहिश लेके जा रहा है वो, तो वलियों का मानने वाला नहीं है वो। क्या है? तो अल्लाह के वलियों को मानने वाला नहीं है वो। जैसे लोग जाते हैं ना, अगर कोई बीमार हो गया, क्या हो गया, परेशानी आ गई, किसी किस्म की औलाद नहीं हो रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो लोग जाते हैं ना, मन्नत मुराद लेके मानते हैं। तो वो जो मान रहा है वो एक लालच के तहत मान रहा है। अल्लाह वली को कहाँ मान रहा है वो? उसको फिर आराम नहीं मिलेगा, वो कोई और दर पकड़ लेगा। समझ पा रहे नहीं आप? अल्लाह वलियों को कौन मान रहा है असल में? भाई अभी देखो इलेक्शन था, है ना, आज वोटिंग था। 2-4 दिन पहले पैसे बटे हैं, लोग घर में राशन भरवाए हैं। क्या भरवाए हैं? हाँ, जो लोग इलेक्शन में खड़े थे, क्या कहते हैं उनको, कैंडिडेट जो भी रहे हो, उन लोगों ने राशन बंटवाए हैं, पैसे दिए हैं, डेट के डेट खाना बनवा के बंटवाए हैं। ये अच्छा अमल है या बुरा? ये बताओ, ये अच्छा अमल है या बुरा अमल है? अभी इलेक्शन था ना, इलेक्शन में क्या हुआ? खाना बंटवाया गया, पैसा भी बांटा गया, उसके बाद राशन भी बांटे हैं। तो ये अच्छा अमल है या बुरा अमल है? ये बताओ भाई, किसी के घर में राशन भरवा देना ये अच्छा अमल है या बुरा अमल है? बोलो। अमल अच्छा है। अमल अच्छा है, नियत बुरी है। अमल अच्छा है, अमल अच्छा है, नियत बुरी है। खाना बंटवा रहे हैं, पैसा बंटवा रहे हैं, और अमल अच्छा है, लेकिन नियत बुरी है।
तो अच्छा अमल भी करने वाला, वलियों का मानने वाला हो, अच्छा अमल भी कर रहा हो, तो भी वो अल्लाह का वली का मानने वाला नहीं है। क्या है? वलियों का मानने वाला भी हो, जाहिर में आता जाता हो, हाजिरी लगाता हो, सेवा करता हो, दरगाह पे जाता हो, फूल चद्दर चढ़ाता हो, लेकिन अगर अमल ऐसे हो, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, या जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना, लेकिन अगर नियत कौन सी वाली, वही वाली मुखलिस वाली, कि हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अगर ये नियत है तो वलियों का मानने वाला है। किसका मानने वाला है? अगर नियत ये है कि तुमसे वोट चाहिए, तुमसे जरूरत है, तुमसे कोई काम है, कोई कोई भी अल्लाह के अलावा कोई और ख्वाहिश लगी है, तो आप वलियों के मानने वालों में शुमार नहीं हो अभी। जो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के वलियों को मानते हैं, तो अल्लाह के वलियों को मानने वालों की निशानी, और जो कह रहे हैं ना मान रहे हैं उनकी निशानी, अल्लाह ने उसे अपना दोस्त कब बनाया? जब उसने अल्लाह के अलावा सब कुछ छोड़ दिया, तर्क कर दिया, अंदर से खाली हो गया, अंदर से सिर्फ मुखलिस हो गया, अल्लाह का तलबगार हुआ। इसका अल्लाह का तलबगार हुआ, तो अल्लाह ने फिर उसे अपना दोस्त बनाया। क्या बनाया भाई? जैसे हुजूर ने कहा ना, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक मैं मोहम्मद तेरे जान माल, माँ बाप, बीवी बच्चे, हत्ता की पूरी कायनात से ज्यादा, पूरी कायनात से ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता। तो मतलब ये हर चीज से ज्यादा जब तू सबको छोड़ के मुखलिस हो जाएगा अल्लाह, क्या है ये बात यहाँ फिर हो रही ना, उस वक्त तक तू मोमिन नहीं बनेगा। मोमिन से मतलब है दोस्त नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? अल्लाह का दोस्त नहीं बनेगा, महबूब नहीं बन पाएगा। तो जब वो मुखलिस हुआ सब चीज से ज्यादा, तो अल्लाह ने उसे बनाया अपना दोस्त। अब एक दोस्त को तुम मानने वाले कैसे बन सकते हो? तुमको भी मुखलिस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? आप जाओ दरगाह पे, मजार पे जाओ, किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ, वो तो जाहिर में भी बैठे हैं, बाजार में भी बैठे हुए हैं, आप दरगाह पे भी जाओगे, इन आंखों से नहीं देख पाओगे, लेकिन वो हैं। वो इन आंखों से आप ना देख सको, लेकिन वो हैं, वहां भी है, हर जगह है, तेरे अंदर भी है। तो तू अपने अंदर नहीं देख पा रहा, वहां भी नहीं देख पा रहा, कहीं नहीं देख पा रहा है। अब तू वहां जा, और जाने के बाद अपनी मुराद, अपनी तमन्ना, अपने इरादे वहां कहो, दरगाह पे जाके दुआ मांगो, या किसी अपने पीर साहब के पास समझ लो, वली अल्लाह, कोई अल्लाह का वली हो, दोस्त हो, पीर मुर्शिद हो, आप वहां जाओ और जाते आते रहो। क्या करते रहो? अल्लाह के अलावा कोई और तमन्ना और ख्वाहिश है इसके अलावा, तो आप वलियों के मानने वालों में अभी शुमार नहीं है आपकी। इसमें कोई और तमन्ना है, जैसे कोई अल्लाह का वली बैठा हो और कोई आए इलेक्शन में खड़ा हुआ हो, या कोई किसी किस्म की फरियाद लेकर आए, और आजिजी इंकिसारी से आए, मिले झुके, और वो जिस इरादे से, जिस तमन्ना से आया है, तो वो चीज तो अंदर छुपी हुई है। जाहिर में तो बहुत अदब, एहतराम, आजिजी, इंकिसारी, सब झुकाव, वो तो जाहिर में दिख रहा है ना। अंदर नियत है, आया किस लिए है, फला चीज की वजह से। वो जरूरत ना होती तो ये आजिजी, इंकिसारी, ये नहीं होता, तो आता ही नहीं, ये होता नहीं। तो वो आया है ना, वो आजिजी, इंकिसारी, और जिस चीज के लिए आया है वो उसका मानने वाला है, अल्लाह के वलियों का मानने वाला नहीं है। जाहिर में देखा जाएगा कि फला बुजुर्ग से बड़ा लगाव है, उनके पास जाते हैं, जो वो कहते हैं वही करते हैं, जो वो कहते हैं वही करते हैं, लेकिन तू पहले से नियत बनाए बैठा है कि ऐसा ऐसा मुझे करना है। जैसे कि अपने पीर साहब के पास जाओ, आपको कहीं जाना है, आप तैयारी बना लो, और तैयारी बनाने के बाद जाओ अपने पीर मुर्शिद के पास, किसी वली अल्लाह की बारगाह में, और जाने के बाद वहाँ आप कहिए कि हम वहाँ जाने वाले हैं, जा रहे हैं, आप इजाज़त दीजिए। तो कहेंगे जाओ, तो क्या उन्होंने इजाज़त दी है? नहीं, तुमने तैयारी पहले से बनाई थी, तुमने तैयारी पहले से बनाई थी, उन्होंने कहा भाई जाओ। आपके अंदर कोई तैयारी ना हो, आपके अंदर
कोई तैयारी ना हो, कोई किस्म की सफर करने का कोई चीज ना हो, आप फिर जाके आप बात रखिए कि ऐसा ऐसा मामला है, आप क्या कहते हैं, अगर वो कहें कर लो तो कर लो। और या तो इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप कहीं जाना चाह रहे हो तो आप तैयारी बनाओ, तैयारी बना लो, बनाने के बाद जाओ, लेकिन इस तरह जाओ कि अगर वो ना कह दिए तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल रुक जाएंगे। क्या हो जाएगा? तैयारी बनाए हैं, जा रहे हैं हजरत से इजाजत लेने, फिर मुर्शिद वली अल्लाह से इजाजत लेने जा रहे हैं, अगर उन्होंने रोक दिया तो जर्रा बराबर भी कोई किस्म का ख्याल नहीं आएगा, बिल्कुल जैसे थे वैसे नॉर्मली तैयारी कैंसल। उन्होंने कह दिया तो जाओ, यानी तैयारी कर लो, लेकिन इस तरह तैयारी करो कि अगर वो इजाजत दिए तो जाओ और नहीं दिए तो मत जाओ। तो जो है समझने की कोशिश करो। तो इसी में दोनों है, मानने वाला भी है और ना मानने वाले भी है। तो अल्लाह वलियों को मानने वालों की निशानी क्या है? देखो, लोग पानी पिलाते हैं प्यासे को, खाना खिलाते हैं, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करते हैं, अगर कोई यतीम है उसकी मदद करते हैं, कोई लड़की है लावारिस है, बाप नहीं है तो उसकी शादी भी करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन नियत होती है जन्नत की, सवाब की, नेकी की। किसकी किसकी नियत होती है? नेकी की। ये अगर नियत है तो आप अल्लाह वलियों के मानने वाले नहीं हो। प्यासे को पानी पिलाओ, इतना नेकी मिल जाएगा, इतना सवाब मिल जाएगा। भूखे को खाना खिलाओ, इतना सवाब मिल जाएगा। अगर आप इस इरादे से भी कर रहे हो तो आप अल्लाह के वलियों के मानने वाले नहीं हो, उस कैटेगरी में नहीं हो। मान रहे हो अपने सोच से, अपने ख्याल से, आप उस कैटेगरी में नहीं हो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह को जो बैठ के गाली उड़ा रहे हैं ना, अल्लाह उनको भी पाल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह को जो गाली उड़ा रहे हैं अल्लाह उनको भी पाल रहा है। हुजूर रहमतुल आलमीन है, जो उनको भी लोग बुरा भला उस दौर में कहे या कह रहे हैं किसी किस्म की, उनके ऊपर भी आप रहम कर रहे हैं। किसी किस्म की तकलीफ या किसी किस्म की और पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब अल्लाह के वलियों को जो मानने वाला होगा, अल्लाह के वलियों को जो मानने वाला होगा वो मुखलिस होगा। क्या होगा? मुखलिस समझते हैं? कोई भी काम करेगा तो कोई लालच नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अल्लाह के वलियों को जो मानने वाला होगा, अगर आप उससे 1500 उधार मांगोगे तो आपको ये सोच के नहीं देगा कि यार दे देता हूँ, कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मुझे दे देगा। क्या है? ये बहुत बारीकी बता रहा हूँ। लोग किसी की मदद भी कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं कि आज हम इसकी मदद करेंगे तो कल हमारी मदद करेगा, आज हम इससे हाल खबर लेंगे तो कल ये हमारी हाल खबर लेगा। तो ये अल्लाह के वलियों के मानने वालों में शुमार नहीं है। समझ पा रहे नहीं यार? थोड़ा सा समझाओ जरा, क्या समझ रहे तो आगे बात बढ़े। साबरी सिलसिले के अजीम बुजुर्ग सैफुल आलम हाँ। सरकार अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुनो, वलियों को जो मानने वाला होगा और मानने का दावा करेगा, तो किसी ने पूछा कि सरकार, वलियों को जो मानता है वो कौन सा लिबास पहने, लिबास कैसा होना चाहिए उसका? तो आपने कहा, वलियों को मानने वाले का लिबास एक ही लिबास है, रियाकारी से पाक हो जाता है, दिखावे से पाक हो जाता है। जमाने को दिखाने का दावा हो या खुद को अंदर से मजा आता हो कि मैं किया तो मजा आ गया, ये दोनों रिया से पाक हो जाता है, वो वलियों का मानने वाला है। तो आप जो फरमा रहे हैं वो बेशक सच फरमा रहे हैं। तो वलियों का मानने वाला क्या होगा? कौन होगा? ना उसको हूरो कसूर की चाहत होगी, ना जन्नत की चाहत होगी, ना कब्र का डर होगा, ना जहन्नम का खौफ होगा। क्या होगा? बस वो अच्छे काम कर देगा, करता रहेगा। क्या करेगा? कोई भी अच्छा काम करेगा उसके पीछे कोई लालच नहीं जुड़ी होगी। क्या नहीं जुड़ी होगी?
कि अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह जन्नत दे देगा तो पीर साहब खुश हो जाएंगे या फला आदमी खुश हो जाएंगे, नहीं। वो अच्छे काम करता रहेगा। क्या करेगा? अच्छे काम करेगा, बुराई से लोगों को भी रोकेगा, खुद भी परहेज करेगा। बुराई से लोगों को भी, जो आसपास के लोग होंगे उनको भी रोकेगा, और खुद भी अगर मामला आएगा तो खुद भी वो रुकेगा। जैसे अच्छे काम तो हर कोई करते हैं ना, नहीं करते हैं। अभी शादी होती है, शादी बेटा की हो बेटी की हो, कितने लोग खाना बनाते हैं? दूर दूर के रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग आके खा के जाते हैं ना, है ना, आते हैं खा के जाते हैं ना। तो कितने लोग खाना खाए? कितने लोग खाना खाए? 1000, 500, 200, 400, 10,000, जितना जिसका लिमिट है उतने लोग आए खाना खाए। इतने लोगों को आपने खाना खिलाया, ये अच्छा अमल है बुरा? अच्छा अमल है ना। शादी का बहाना लगा, नहीं खिलाओगे तो भी शादी हो जाएगी, नहीं खिलाओगे तो भी शादी के 3 स्टेप है। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात की खुदा गवाह। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप है 4 आदमी को जमा कर लो, 2 इधर 2 उधर से हो गया। तीसरा स्टेप है एक धूमधाम से करो, सिस्टम से करो। क्या करो? सिस्टम से करो, तो ये अच्छा अमल है। लेकिन वो जो लोग आ रहे हैं खाना खाने, वो न्योता ना देवे। सब लोग आए खा के चले जाएं और लिखाएं ना पर्ची पे 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, ये हंडा मेरी तरफ से, पतीली मेरी तरफ से। तो फिर क्या होएगा? खिलाने वाला जब बाद में फिर क्या कहेगा? दुआ देगा? हाँ? दुआ देगा? तो अब समझ गए ना फिर क्या होगा उसके आगे रिजल्ट। अच्छा अमल है ना ये, खाना खिलाना अच्छा अमल है कि नहीं? तो ये खान खिला कौन रहा है? लड़का वाला खाना खिला रहा है, लड़की वाली, लड़की बारात खिला रहा है, लड़का वाला वलीमा कर रहा है, खिला रहा है। अच्छा अमल कर रहा है ना, सबको बुलाया खिलाने के लिए, सब लोग आए, दावत न्योता दिया, किसी ने न्योता लिखा दिया ही नहीं। वही जो अच्छा अमल कर रहा था वही ये बुरा हो गया, उसके सारे पे पानी फिर गया। जैसे न्योता किसी ने नहीं दिया, सब पे पानी फिर गया। तो अमल जो है, अमल तो बहुत अच्छी चीज है। क्या है? अच्छी चीज है। अमल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अमल को रोक के रखने वाली जो चीज है ना, वो है नियत। नियत। क्या है? नियत। भाई रेत में महल बनता है क्या? रेत में, रेत में महल नहीं बनता है। कब नहीं बनेगा? नियत आपकी, अगर नियत आपकी सही नहीं है तो आप रेत में महल बना रहे हो। कहाँ बना रहे हो? अगर आपकी नियत सही नहीं है तो आप रेत पे महल बना रहे हो। हल्का सा पानी आएगा और वो अपने साथ सारे रेत को ले जाएगा, तुम्हारा महल ढह गया। क्या हो गया? ढह जाएगा। तो नियत क्या है? नियत वो चीज है, वो रेत में थोड़ा और मटेरियल डालेगा, सिरमिट, उसी को मजबूत कर देगा। क्या करेगा? वो रेत है ना, रेत में कुछ थोड़ी सी मटेरियल डाली जाएगी। नियत यूं मान ले कि नियत बुनियाद है। नियत बुनियाद है, जिसपे तुम्हारा महल खड़ा नहीं हो सकता है, उसी पे खड़ा हो जाएगा। जहां तुम महल नहीं बना सकते, जिस जमीन पे तुम महल इमारत नहीं खड़ी कर सकते, उस जमीन पे इमारत खड़ी की जा सकती है। तो ऐसे ही तुम्हारी नियत है। क्या है? नियत। तुम्हारे सारे बुरे अमाल हो या अच्छे अमाल हो, अच्छे अमाल बुरे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बुरे बन जाएंगे। अच्छे अमाल सारे बुरे बन जाएंगे, नियत सही नहीं है तो। और नियत अगर सही है तो आपके बुरे अमाल भी अच्छे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बुरे अमाल भी अच्छे बन जाएंगे, नियत अगर सही है तो। तो नियत अहम है। नियत क्या चीज है? नियत अहम है। तो अल्लाह वलियों का जो रास्ता है, अल्लाह के वलियों का जो रास्ता है, वो नियत को पकड़ा जाता है। जैसे शरीयत में बताया गया, तुम अगर चोरी करोगे तो गुनाह कबीरा है। क्या है? गुनाह है, बड़ा गुनाह है। वलियों का जो मानने वाला होगा, अल्लाह के वलियों को जो मानने वाला होगा, तो वहां से वो तालीम बताई जाएगी कि तुम जो चोरी का नियत किए ना, नियत, तो नियत को सही करेगा कि नियत सही कर, तेरे अंदर जो चोरी का ख्याल आया ना, इसको मार, इसको मार। चोरी का जो ख्याल आया ना, उसको मार। आप समझ नहीं?
तो उसको वो मारेगा। किसको मारेगा? जो चोरी का ख्याल आया है उसको वहां काट देगा। तो ये फर्क है। वलियों के मानने वाले कौन लोग हैं? कोई भी अमल करेंगे, कोई भी अमल करेंगे, उसके पीछे कोई नियत नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई नियत से मतलब क्या? जो अल्लाह, हाँ, लालच और डर। किसी किस्म की नियत नहीं होगी। वो अच्छे काम करेगा, बुराई से लोगों को भी रोकेगा, खुद भी रुकेगा। बुराई से लोगों को भी रोकेंगे और खुद भी रोकेंगे। खुद भी रुकेगा, बुराई से लोगों को भी रोकेगा, जुबान से बोल के, और खुद भी रुकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो कोई अमल कर रहा है तो उसके पीछे कोई उसकी नियत नहीं होगी। दुनिया में देखो, बारीकी से देखो, एक दौर बताया गया, एक दौर ऐसा आएगा कि जिसके अंदर राई बराबर भी ईमान होगा ना, वो उस दौर का बहुत आला वली होगा। सुनी होगी नहीं? 1500 सदी में के बाद एक दौर ऐसा आएगा, वही ये दौर चल रहा है कि जिसके अंदर राई बराबर, जिसको कहा गया राई बराबर ईमान, राई के बराबर, राई के बराबर ईमान होगा जिसके अंदर, वो उस दौर का बहुत बड़ा वली होगा। क्या होगा? राई के बराबर जिसके अंदर ईमान होगा, वो उस दौर का बहुत बड़ा वली कहलाएगा। तो अल्लाह के जो वलियों के मानने वाले हैं, उनकी नियत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नियत नहीं होती। नियत होती ही नहीं है। नियत, और जिसकी नियत ना हो वही अल्लाह के वलियों का मानने वाला है। क्या है? जिसकी नियत ना हो हाँ, वही अल्लाह के वलियों को मानने वाला वही है। ये है, यहाँ से निशानी है। जैसे भी देखो, आप नमाज पढ़ने जाना है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ऐसा आपको फजर की पढ़नी है तो आपको नियत करनी पड़ेगी। नियत करनी चाहिए। चलो, नियत मतलब आप सुबह उठे ना, अब फजर की नमाज पढ़ना है, तो हो गई नियत। नियत है। ख्याल आया ना, फजर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ना है, तो आप चले गए, जोहर का वक्त हो गया, नमाज पढ़, तैयारी की, वजू की बनाए, गए वहां खड़े होकर फिर भी नियत की। ये नियत है। क्या है? नियत, शरीयत में, नियत का शरीयत में नियत है। और जो अल्लाह के वलियों का मानने वाला होगा, उसके अंदर नियत ही नहीं होगी। नियत नहीं होगी। क्या नहीं होगी? क्या नहीं नियत होगी? नियत नाम की चीज ही नहीं होगी। क्या नहीं होगी? नियत नहीं होगी। नियत होगी ही नहीं। और नियत से पाक हो गया, यानी किसी किस्म की नियत, ना अच्छी वाली ना बुरी वाली, कोई नियत नहीं। समझ पा रहे नहीं है? जोहर का वक्त हो गया, मगरिब का वक्त हो गया, ऐशा का वक्त हो गया, ये सोच करके आदमी शरीयत में गया नमाज पढ़ने, नियत बना करके। जो वलियों का मानने वाला होगा, पीरी मुरीदी का होगा, वो नियत से बरे हो जाएगा। यार को देखेगा, सर झुका देगा। उसमें नियत नहीं बांधना है कि यार आ गया है, अब चलो सर झुका दो। यार को सर झुका देगा। अंदर, अंदर की दुनिया में हलचल होने लगी तो नियत नहीं होगी कि यार अंदर की दुनिया में जो है हलचल हो रही है, कल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, या अली, अंदर सदाएं आ रही, तो नियत हो गई, लाओ नियत बांधता हूँ झुकाने की। नहीं, तो हलचल हुई, सट करके झुक जाएगा। क्या हो जाएगा? वो नियत नहीं होगी कि यार अब झुकूं, वो झुक जाएगा। तो जो आजकल लोग जो कहते हैं ना हम सब वलियों के मानने वाले हैं, वलियों के जो मानने वाले होते हैं वो नियत से पाक होते हैं। क्या होते हैं? नियत से पाक हो चुके होते हैं। कोई भी अमल वो करते हैं, अच्छा अमल, तो उसके पीछे कोई नियत नहीं होता है। जैसे भी इलेक्शन था ना, लोग खाना खिलाते हैं, गांव में प्रधानी होती है ना, लोग पैसा बांटते हैं, गरीबों का राशन भरवाते हैं, अच्छा अमल है ना ये। लेकिन नियत क्या है? वोट लेना है तुमसे, वोट देके हमको जिताना। नियत क्या है? वोट देके हमको जिताना, ये है नियत। तो अच्छा अमल तो है, लेकिन नियत तुम्हारी गड़बड़ थी, सब बेकार है। क्या है? सब बेकार हो गया। सब बेकार है। और वही चीज, आप खाना खिलाओ, पैसा बांटो, इलेक्शन में खड़े हो जाओ, वोट प्रधानी में खड़े हो जाओ, इलेक्शन में खड़े हो जाओ, खाना खिलाओ, पैसा बांटो, सब कुछ करो, लेकिन जिसको बांटो खिलाओ उनसे नियत ना रखो। क्या ना रखो? लेकिन वो सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं,
लोग तो सालों से तैयारी बनाते हैं, लोग सालों से तैयारी बनाते हैं कि 1 साल रह गया इलेक्शन आने में, लोगों के साथ मिलो जुलो, खिलाओ पिलाओ, ताल्लुकात बनाओ, अच्छे से मिलेंगे, झुक के मिलेंगे, सलाम करेंगे, अदब एहतराम से मिलेंगे। और क्या हाल है भाई, कुछ परेशानी आएगी तो बताना, लोग कहते हैं ना। तो ये बड़े लेवल पे है। छोटे लेवल पे आ जाओ तो लोग आस पास में अपने आप भाई परिवार में लोग ये अमल कर रहे हैं। तो अमल तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन नीयत क्या है आपकी, और नीयत पे फैसले होते हैं, नीयत पे। तो अल्लाह वलियों को जो मानने वाला होगा तो जो आने दीन पहले तुम्हारी नीयत खत्म करते हैं। क्या करते हैं कि नीयत को ही जड़ से उखाड़, पहले नीयत अगर जड़ से उखड़ गई, नीयत अगर जड़ से तूने उखाड़ दी, उखाड़ने में कामयाब हो गया तो बस हो गए बल्ले बल्ले। नहीं तो अच्छे अमल तो हो रहे हैं। अभी आज देखो दुनिया में, आप उठा के देखो, हॉस्पिटल में चले जाओ, लोग आते हैं गरीबों को खाना खिलाते हैं, क्या कहते हैं, पैसा देते हैं, फल फ्रूट देते हैं। उनसे जाके मिलो, भैया ये अमल क्यों कर रहे हो, बहुत परेशानी है घर में और मुसीबत जा नहीं रही है। तो गुरु जी हमारे बोले कि हॉस्पिटल में जो है ना, जाके सुबह सुबह मरीजों को पैसे दे दिया करो, कुछ खिला दिया करो। तो मतलब वो अपनी परेशानी दूर करने के लिए वो अच्छे काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मतलब से कर रहा है वो, अल्लाह के लिए, रब के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लिए, स्वार्थ के लिए कर रहा है। आप समझ गए कि नहीं इस चीज को। हॉस्पिटल में चले जाओ या किसी भी फील्ड में जाओ, अच्छे अमल हो रहे हैं, अच्छे अमल कर रहे हैं लोग, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, भगवान अल्लाह गॉड के लिए नहीं कर रहे हैं। किसी को खाना भी खिला रहे हैं, किसी को कुछ दे ले रहे हैं, तो वो खुद परेशान है, अपनी परेशानी से निकलना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं, निजात चाह रहे हैं, इसलिए अच्छे काम कर रहे हैं। वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, रसूल के लिए नहीं कर रहे हैं, खुदा के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जो अमल है ना, वो अमल में धोखा है। क्या है, अमल में धोखा है। तो अमल में धोखा है तो अमल तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है, अमल वही हो रहा है। तो अमल में धोखा है। तो जो शख्स किसी गुरु से जुड़ा, किसी पीर मुर्शिद से जुड़ा, कोई गुरु से जुड़ा, सत्य गुरु से जुड़ा, अल्लाह के वली से जुड़ा, तो फिर इस धोखे से उसे निकाल दिया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इस धोखे से निकाल लिया जाता है। इसलिए अल्लाह ने कहा है मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। क्या करो, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लोगे। तो क्या मतलब है, आप इस धोखे वाली दुनिया से रह के निकल गए, इस धोखे वाली दुनिया में रह के निकल गए, यानी हो, आप चलो फिरोगे, खाओ पियोगे, उठो बैठोगे, 2 बच्चों में, लेकिन आप निकल चुके हो धोखे वाली दुनिया से। आपकी कोई मदद करेगा तो उसके पीछे लालच छुपी होगी उसकी, आप जानोगे ये चीज, लेकिन आप जब मदद करोगे तो आपकी कोई लालच नहीं होगी। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब है, रब के पालने वाला। जो अल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं, गाली उड़ा रहे हैं, अल्लाह उनको भी पाल रहा है। अल्लाह, दुनिया बहुत बड़ी है, सब लोग थोड़ा अल्लाह को मान रहे हैं। जो अल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं, गाली उड़ा रहे हैं, अल्लाह उनको भी पाल रहा है। हुजूर रहमतुल आलमीन है पूरे आलम के लिए। जो हुजूर को भी बुरा भला कह रहे हैं, हुजूर उनके लिए भी रहमतुल आलमीन है। तो जो अल्लाह के वलियों का मानने वाला होगा, अल्लाह के वलियों को मानने वाला होगा, उसे कोई बुरा भला भी कहेगा ना, तो भी अगर वो मदद के लिए आ जाएगा तो वो भगाएगा नहीं, मदद कर देगा। क्या है, जो अल्लाह के वलियों का मानने वाला होगा, उसको कोई तकलीफ भी देगा, लेकिन वो तकलीफ नहीं देगा। उसके साथ कोई छल कपट भी करेंगे, और फिर उसके बाद भी अगर कोई जरूरत पेश आ गई तो वो जाके खड़ा हो जाएगा मदद के लिए। और जो अल्लाह के वलियों का मानने वाला नहीं होगा, वो अगर वो आपने छल कपट किया है, तो जब आप जाओगे मदद के लिए तो वो बताएगा, तुमने मेरे साथ छल कपट किया, ऐसा ऐसा, कौन से मुंह से आए हो मेरी मदद के लिए, क्या लेके आए हो, क्या सोच के आए हो, तुम्हारे पास गया था मदद मांगने, तुमने तो नहीं दिया, अब मेरे पास क्यों चले आए मदद के लिए।
और जो अल्लाह के वलियों को मानने वाला होगा वो जब जाएगा आपसे मदद मांगने के लिए 1500 200 दे दो, राशन भरा दो, और आप मदद नहीं करो, और जब आपकी वो परेशानी आएगी आप उसकी चौखट पे जाओगे, तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि हम तुम्हारे पास गए थे मदद के लिए, तुमने मुझे भगा दिया, नहीं दिया, अब कौन से मुंह से आए हो मांगने। नहीं, उसके पास अगर जितना होगा उतना वो मदद कर देगा, कहेगा नहीं। ये है अल्लाह के वलियों के मानने वाले। ये समझ में आई नहीं? अब इसको बिखेर के समझो। क्या करो? बिखेर के समझो। दरगाह पे जाना, फूल चादर चढ़ाना, पेश करना और उसके बाद मांगना, ये अल्लाह के वलियों को मानना नहीं है। ये अल्लाह के वलियों को मानना नहीं है। मानने से मतलब ये हो गया अल्लाह के वलियों को मानना। मानने से मतलब है वलियों को मानना। किसको मानना? वलियों को मानना। सरकार गरीब नवाज अल्लाह के वली थे। अल्लाह के वली थे। सरकार के कौन थे? अल्लाह के वली थे। कहाँ थे? अजमेर की धरती पे। अब कौन है? अब अल्लाह है। अल्लाह के वली नहीं है वो। सरकार साबिर पिया अल्लाह के वली थे, वली नहीं है। अब ये बात क्लियर कर देता हूँ। निजामुद्दीन औलिया अल्लाह के वली थे, वली नहीं है। अब अल्लाह है। अब कौन है? अब अल्लाह है। कौन है? जितने भी दरगाह मजारात बने हुए हैं वो लोग अल्लाह के वली थे, अब नहीं है। अब सिर्फ अल्लाह ही बचा है। क्या है? अब सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। कौन है? तो दरगाह पे जाके, किसी मजार पे जाके फूल चादर पढ़ना, लिखना, चिल्ला वजीफा जो भी चीज मांग रहे हो, तो ये अल्लाह के वलियों को मानने में नहीं आता है। अल्लाह के वलियों को मानने में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ अल्लाह को मानने की बात होगी। उस वली अल्लाह को, अभी जो वली अल्लाह था वो वली नहीं रहा, अब अल्लाह हो गया। अब वहां जाके अल्लाह मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? वली मानने से काम नहीं चलेगा। वली उसको कहा जाएगा जो जाहिर में तेरे साथ बैठा हो। कहाँ है? जाहिर। जिस्म लेके बैठा हो, जिसको तू टच कर सके, छू सके, बात कर सके। वहां से अगर तू ये चीज करता है, जाके फूल माला चद्दर पेश करता है, कदम बोसी करता है, और फिर अगर कोई चीज कहा जाए उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करो, जिस चीज से रोका जाए उसे रुक जाओ, जिस चीज का हुक्म दिया जाए उसे करो। अब वहां से ये फिट होगी बात कि अल्लाह के वलियों का मानने वाला है। क्या है? अल्लाह के वलियों का मानने वाला। दरगाह पे जाके तुम फूल माला चद्दर चढ़ाओगे तो अल्लाह के वलियों के मानने वालों में नहीं हो आप, क्योंकि अल्लाह के वली वो थे, अब नहीं। अब अल्लाह ही अल्लाह है। वहां कौन है? अब अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह के वलियों के मानने वाले कब बनोगे? पहला चल रही है ना, सरकार गरीब नवाज कुतुबुद्दीन में हुए, सिलसिला चल ही रहा है ना, अल्लाह के वलियों का सिलसिला चल रहा है। तो वलियों के मानने वाले कब हुए? जाहिर में। कोई दोस्त है, कोई मुर्शिद है, मुर्शिद की कहते हैं, पीर मुर्शिद वली अल्लाह है ना, सूफी सन कुतुब गौस अब्दाल, बहुत सारे अबरार असियार बहुत सारे हैं। तो जिसको इजाजत हो गई अपने गुरु से कि जाओ जोड़ो लोगों को, तो वो अब उस कैटेगरी में आ गए। अब वो तुमको कहे ये चीज ना करना तो वो चीज ना करो, वो ये चीज करो तो ये चीज कर लो, इससे रुक जाओ। तो अब आप मानने वालों में हो, अल्लाह के वलियों के मानने वालों में आ रहे हो। कहाँ आ रहे हो? दरगाह पे जाके जुमेरात जुमेरात फूल माला चद्दर पेश कर रहे हो और कहो अल्लाह के वलियों को मानने वाला हो। नहीं, अल्लाह के वलियों को मानने वाला तो तब बनेगा जो जाहिर में अल्लाह का वली बैठा हुआ है, तो वहां जाके सरेंडर होगा। क्या होगा? जैसे मजार पे जाके सरेंडर हो रहा है ना, सरखम हो रहा है, मांग रहा है, ऐसे ही जाके वहां सरेंडर हो, खम हो, और जाके वहां आजिज़ी इंकिसारी के साथ जो हुक्म दे वो तू कर। जो तुझे कहा जाए कि ये करो, ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये ना करो, इस तरह रहो, जो जो चीज समझाएं स्टेप बाय स्टेप, उसे अपनी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता उतारो। क्या करो? जब उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में उतारोगे तो आप वलियों के मानने वालों में शुमार किए जाओगे। और अगर आपने ये नहीं किया, सिर्फ दरगाह पे जा रहे हो, तो अल्लाह के वलियों के मानने वाले नहीं हो, क्योंकि अल्लाह के वली थे, हैं नहीं, अब सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है।
साबिर पिया अल्लाह के वली थे, सरकार वारिस पिया अल्लाह के वली थे, अब नहीं है, अब सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। कौन है? अल्लाह ही अल्लाह है। तो वलियों के मानने वाले कब बनोगे? जाहिर से शुरू होगी, तब अल्लाह ही अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह के वली हैं। तो वली से शुरू होगी तब अल्लाह तक पहुंचोगे। कहाँ तक पहुंचोगे? अल्लाह के दोस्त के जरिए अल्लाह तक पहुंचोगे। तो सरकार गरीब नवाज अल्लाह के वली थे, अब अल्लाह ही अल्लाह है, अब वली नहीं, अब सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। कौन है? अब अल्लाह ही अल्लाह है। सरकार गरीब नवाज अल्लाह ही अल्लाह, वारिस पिया साबित पिया अब अल्लाह ही अल्लाह। उनसे आप जुड़ ही नहीं सकते हो, उनसे आप मानने वाले बन ही नहीं सकते हो। उनका मानने वाले के लिए दोस्त से मानना पड़ेगा, दोस्त के जरिए फिर वहां तक रफाई हासिल होगी। कहाँ तक? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आई बात की नहीं? अल्लाह के वलियों का मानने वाला कौन है? मुखलिस हो जाए। मुखलिस होने के बाद एन स्टेप ये है, दरगाह पे जाके चूमो चाटो, फूल माला चद्दर सब कुछ चढ़ाओ। आप अल्लाह के वलियों के मानने वाले नहीं हो। क्या नहीं हो ना? जाके किसी दरगाह पे फूल माला चद्दर पेश करो, खूब चूमो चाटो मजार को। कोई अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब बैठा हो, उसकी बात तुम्हें एक्सेप्ट ना हो, उसको झुटलाओ, उसको बुरा भला कहो, उसको गाली उड़ाओ, तो अल्लाह के वलियों के मानने वाले नहीं हो। अल्लाह के वलियों के दोस्तों के मानने वाले नहीं हो, तो फिर अल्लाह के भी मानने वाले नहीं हो। किसके नहीं हो? अल्लाह के बिना। तो अब जितना भी कर रहे हो सब कुफ्र कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सब गुनाह है, सब कुछ गुनाह। अच्छे अमल भी बुरे बन गए। क्या बन गए? जैसे अभी जैसे अभी कोई चीज जमा करते हैं ना, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जमा कर देते हैं, हलाल हो गया। क्या हो गया? हलाल हो गया। तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के आपने जबा किया, हलाल हो गया। चलो भाई, कुत्ते को ले आओ, कुत्ता, अब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर जबा करो, हलाल हो जाएगा क्या? सूअर ले आओ, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके जबा करो, हलाल हो जाएगा क्या? नहीं। हलाल क्या होगी? जो हलाल पहले से है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जो चीज जिबा करो वो पहले से हलाल हो। क्या हो? पहले से हलाल हो। पहले से जो हलाल होगा, जब आप उस पर छुरी चलाओगे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के, तब वो हलाल हुआ। ऐसा नहीं कि आप कुत्ते के गले पे काट दो बिस्मिल्लाह अकबर, हलाल हो गया। नहीं। क्या? जो पहले से हलाल है भाई जिबा करते हैं ना जानवर, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जबा करो, हलाल हो गया। तो क्या सुअर को भी जबा करोगे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के, तो क्या हलाल हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हलाल होने के लिए पहले से हलाल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हलाल होने के लिए पहले से। तो बकरा हलाल है। क्या है? बकरा हलाल है। तो अब उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करोगे तो हलाल हो गया। क्या हो गया? हलाल हो गया। तो साहिब मजार पे जाके फैज याब वही पाएगा। कहाँ से? दरगाह पे, मजार पे जाके फैज याब वही होगा। कौन होगा? जो अल्लाह के वलियों को मानने वाला होगा, उनको फैज मिलेगा उस मजार से, उस दरगाह से। जो अल्लाह के वली जाहिर में बैठे हैं, उनको झुटला कर बुरा भला कह के तोहमत मार के उनको नीचा दिखा के तुम मदीने चले जा, या बगदाद चले जा, करबला चले जा, अजमेर चले जा, क्या होगा? तो हराम चीज हलाल नहीं होती है, अब तुझे फैज नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? तो अल्लाह के वलियों के मानने वालों में नहीं आया, कदगरी में नहीं आएगा। कदगरी में कब आएगा? ये प्रोसीजर पार कर। जैसे कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के कौन सा जानवर काटा जाएगा? जो पहले से हलाल हो। तो दरगाह से फैज वही पाएगा जो इस प्रोसीजर से निकल के वहां गया। कहाँ से? इस प्रोसीजर से निकल के वहां तक पहुंचा, उसको वो अल्लाह का वलियों को मानने वाला है। अल्लाह के वली, तो वली को भी मान रहा है, अल्लाह को भी मान रहा है, वली को भी मान रहा है, अल्लाह को भी मान रहा है। जिसको दरगाह कह दो कि अल्लाह के वली है, वो वली थे। अब वहां सरापा अल्लाह बैठा हुआ है। कौन बैठा है? सरापा अल्लाह का जलवा है। वली का मानने वाला जब वहां जाएगा तो वली अल्लाह, वली अल्लाह का भी मानने वाला हुआ, वली का भी मानने वाला हुआ।
वलियों का भी मानने वाला हुआ, अल्लाह का भी मानने वाला। वली को छोड़ के अल्लाह को नहीं मान सकता, वलियों को छोड़ के अल्लाह को नहीं मान सकता। तो वली अल्लाह को कौन मानेगा? जो पहले वली को मानेगा वही अल्लाह को मान सकता है। दरगाह पे जाके, मस्जिद में जाके, अल्लाह हर जगह है। तो जैसे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के जो चीज जबा होती है, क्या है, जो पहले से हलाल होगी उसी पे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जब छुरी मारोगे तो हलाल होगी। ऐसा नहीं कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के सूअर को मार दो हलाल हो गया खा लो, नहीं, वो हराम है। वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर है, पूरी कुरान पढ़ के दम कर दो, पूरी कुरान शरीफ पढ़ के फूंक लो छुरी पे और सूअर को काटो, हलाल होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से हलाल नहीं है। तो जो दरगाह पे मज़ारात के लोग जा रहे हैं और कहते हैं हम अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं, नहीं, अल्लाह को वलियों के मानने के लिए तुझे किसी गुरु, किसी पीर मुर्शिद की रहबरी में जाना पड़ेगा, सुपुर्द होना पड़ेगा, सर खम होना पड़ेगा। फिर वहां से आहिस्ता 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 फिर तेरी तालीम तरबियत होते होते तेरी रूहों को, नफ्स को, रूह को, दोनों को, ये जो तालीम चल रही है नफ्स के ताल्लुक से चल रही है। जो जुबानी तालीम होती है ना, ये नफ्स के लिए है। किसके लिए है? जो जुबानी तालीम चल रही है किसके लिए है? नफ्स के लिए है। रूह की तालीम के लिए जुबान से नहीं कही जाएगी, वो अंदर अंदर जितनी जरूरत है उतनी दी जाएगी। तो जो जाहिर में वलियों के मानने वाले हैं, तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता किसी मजार पे जाएंगे तो ये बात फिर होगी वली अल्लाह, वली अल्लाह। वहाँ अल्लाह ही अल्लाह है, यहाँ भी वली अल्लाह है। तो वली अल्लाह, वली अल्लाह, अल्लाह यहाँ भी है, अल्लाह वहाँ भी है, अल्लाह वहाँ भी है, अल्लाह हर जगह है। तो यहाँ पे होगी कि अल्लाह के वलियों को मानने वाला है। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? अल्लाह अल्लाह तक जाने के लिए वलियों के पास आना जरूरी है भाई, इसको मानना पड़ेगा जाहिर। हाँ, विलायत चल रही ना, नबूवत बंद हो गई, कोई नबी रसूल नहीं आ सकता, नबूवत का दरवाजा बंद, अब कोई नबी रसूल नहीं आ सकता, विलायत चल रही है। क्या चल रही है? तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए वलियों को मानना, वली अल्लाह को मानना पड़ेगा। किसको? वली अल्लाह को मानना पड़ेगा। डायरेक्ट अल्लाह को नहीं मान सकते आप, डायरेक्ट। अब किसी दरगाह पे जाके, किसी बुजुर्ग की मजार हो, दरगाह बनी हो, उनको जाके वली अल्लाह कहो तो बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि वो वली अल्लाह थे, अब नहीं है, अब अल्लाह ही अल्लाह है। कौन है? अब अल्लाह ही अल्लाह है। वली अल्लाह को मानने के लिए कहीं जाके जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए पीरी मुरीदी बैत चल रही है। क्या चल रही है? पीरी मुरीदी जो बैत चल रही है ना, ये है वली अल्लाह को मानने वाली लाइन। वली अल्लाह को जब मानते मानते आहिस्ता आहिस्ता जब पहुंचोगे तो अल्लाह तक आसाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अल्लाह तो, अल्लाह वहाँ भी है, अल्लाह यहाँ भी है, फिर अल्लाह आपके अंदर भी है, रसाई हो गई। अल्लाह हर जगह है, काबे में भी है, मदीने में भी है, अजमेर में भी है, मस्जिद में भी है, हर शय में है, आप में भी है। क्या है? अल्लाह हर शय में जलवागर है कि नहीं? तो ही तो पहुंचोगे, वली के जरिए पहुंचोगे ना अल्लाह तक। तो वली वो जिस्म को कहा गया, किसको? जिस्म जाहिर में दिख रहा है भाई, वली अल्लाह है। आप भी तो जिस्म लेके बैठे हो, आप भी जिस्म लेके बैठे हो। तो वली से शुरू होगी कहानी। कहाँ शुरू होगी? फिर अल्लाह तक जाएगी बात, फिर अल्लाह तक फिर रिवर्स आएगी आपकी जात में, फिर गौर व फिक्र किया जाएगा। तो ये मामला है। तो ये है। तो अल्लाह के वलियों के मानने वाले कौन लोग हैं? जो अल्लाह कहते हैं ना, हम अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं, जो पीरी मुरीदी में चले, बैत में चले, या नहीं चल रहे हैं, मुरीद नहीं भी हुए हैं, लेकिन अकीदत, मोहब्बत, चाहत और यकीन है उनके ऊपर, वो मान रहे हैं, भले हाथ पे हाथ नहीं दिए हैं, एक अकीदत, एक मोहब्बत उनके कल्ब में है, क्योंकि अल्लाह वलियों को लेके जाहिर में भी एक खिंचाव बनता है ना यार, ध्यान जाता है यार, ये तो उनके अंदर अलग अलग चीजें हैं। वली है तो जाहिर बात है ना, वो आम से तो अलग होंगे, उनकी बातें भी अलग होगी, उनके पास बैठने से सुकून भी मिलेगा, उनके पास हर बात का हल भी होगा। वो सवाल कर देंगे तो लोग उलझ जाएंगे, और आप सवाल करोगे तो झट करके जवाब भी दे देंगे, आपको सुकून भी मिलेगा, गाली भी दे देंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। ये सारी चीजें निशानियां है ना। आम आदमी गाली दे देगा तो आप सर फोड़ दोगे, अल्लाह का वली भी गाली दे देगा, आपको बुरा ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? क्योंकि वो अंदर से अल्लाह ही अल्लाह है। तो गाली भी दिया तो नूर बन के निकला, तो नूर बन के निकला तो तेरी रूह में गया, तो रूह को मजा आ गया, तो गुस्सा नहीं आया। गुस्सा नहीं आया, गुस्सा ही नहीं आया। और जब बोली नहीं होगा सब मामला, तो आप अच्छी बात भी करोगे तो गुस्सा आएगा। तो अल्लाह के वलियों के मानने वाले की निशानी ये है। क्या है? ये बात समझ आई नहीं?
कोई नियत नहीं होगी। हाँ? कोई नियत नहीं होगी। हाँ, जो भी है उसको नियत नहीं है, लेकिन ये निशानी है। दरगाह पे जाके फूल माला चद्दर चढ़ाने वाले अल्लाह के वलियों के मानने वाले नहीं है। जो लोग भी दरगाह पे जा रहे हैं, मजार पे जा रहे हैं, फूल माला चद्दर हर जुमेरात जा रहे हैं ना, वो अभी अल्लाह के वलियों के मानने वाले नहीं बने हैं। अल्लाह के वलियों के मानने वाले नहीं बने हैं। वहां झुक रहे हैं, अदब कर रहे हैं, किसके आगे? अपनी ही बनाई हुई चीज है ना भाई। वो जो दरगाह बनाया गया वो इंसान ने बनाया ना। वो चद्दर कौन बनाया? इंसान ने बनाया। वो लादी टाइल्स मार्बल कौन बनाया? इंसान ने बनाया। कौन बनाया? इंसान ने बनाया है। अपनी ही बनाई हुई चीज के आगे झुक रहे हो, तो ये तुम समझ लो अल्लाह के आगे झुक रहे हो। कहाँ झुक रहे हो? अल्लाह के आगे। और कह रहे हो वली वली अल्लाह का कदम बोसी कर रहा हूँ। गुस्ताखी भी कर रहे हो, क्योंकि अब वली रहे नहीं गए। जब वली थे अब अल्लाह ही अल्लाह है। झुक रहे हो, कदम बोसी कर रहे हो, कह रहे हो हम अल्लाह के वली की कदम बोसी कर रहे हैं, और वहाँ अल्लाह है। कौन है? वहाँ अल्लाह है। तो वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप गौर करोगे ना उस पर, तो ये फिर नहीं जाएगी। जब तक आप पीरी मुरीदी में किसी सूफी संत से, किसी गुरु, किसी उस्ताद को आप नहीं पकड़ोगे, आप जेर नहीं अपने आप को कर लोगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस आपका ही हुक्म सर आंखों पे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अल्लाह के वलियों के मानने वालों में शुमार होता है। क्या होता है? अल्लाह के वलियों को मानने में शुमार होता है। मानने वालों में शुमार होता है भाई। अब आप कुरान शरीफ पढ़ लो, ये काम करोगे तो इसका ये अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। हाँ। अब वो काम से रुक जाओ, है ना। और कोई अल्लाह का वली हो, क्या है, वो कहे ये वाला भी काम करोगे ना तो भी अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, उसकी बात ना मानो, गए काम से। क्या है? ये जो अल्लाह का दोस्त है ना, अल्लाह की रजा और नाराजगी दोनों किसमें है वो बेहतर जान रहा है, तो वो बताएगा। अगर जो अल्लाह के वलियों को मानने वाला होगा वो फट करके गौर फिक्र करके रुक जाएगा, और जो सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा कर रहा होगा किताब में जाएगा, नहीं यार ये क्या बता रहे हैं नई चीज, क्या है ये, क्या नई चीज बता रहे हैं, ये चीज है मेन बड़ी बड़ी गुनाह। सब चीजें हैं, इसको फैलाया नहीं, फैलाएंगे तो बहुत समझ में नहीं आएगा। इसको फैला के आप समझने की कोशिश करना, अल्लाह के वलियों का मानने वाले कौन लोग हैं। वलियों के मानने वाले चुनिंदा लोग हैं, सब नहीं है। कौन लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। जैसे समझ लो मोमिन वल मुस्लिमीन, वल मोमिनीन वल मोमिनात, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, क्या है? बहुत कम। तो मुसलमान से शुरू होती है कहानी, मोमिनीन तक पहुंचती है। कहाँ तक? कहाँ शुरू हुई? मुसलमान से शुरू हुई, फिर वल मोमिनीन वल मोमिनात। ये मोमिन मर्द मोमिन औरत को अल्लाह ने अलग किया। वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमान, मुसलमान औरत मुसलमान मर्द को अलग अलग कर दिया, बांट दिया है ना। अब कैसे कहोगे कि एक ही है? एक कैसे हो सकते हैं? जो मोमिन है वही मुस्लिम है, लेकिन जो मुस्लिम है वो मोमिन है, ये गारंटी नहीं है। क्या नहीं है? तो मोमिन के अंदर क्या खासियत पाई जाएगी? आप उसकी कोई मदद नहीं किया है, लेकिन उसके पास कोई आ गया तो वो ये नहीं कहेगा मैं तेरे पास मदद के लिए आया था, तो मेरी मदद नहीं किया, वो ख्याल ही नहीं जाएगा। अगर सोच आया भी तो कहेगा नहीं, और वो मदद कर देगा, जो उससे हो सकेगा वो कर देगा। क्या कर देगा? मदद कर देगा। और मुसलमान जो होगा वो कह देगा तेरे पास आया था मदद के लिए, तूने मेरी मदद की थी, क्या सोच के आया था? तो वो बंदा रोएगा, आजिज़ी अल्लाह रसूल का वास्ता देगा, बीवी बच्चों का, तब वो जाके मदद करेगा। है तब जाके मुसलमान करेगा मदद, लेकिन कब करेगा कि मैं तेरे पास आया था मदद के लिए, तू मेरी मदद नहीं किया, आज मेरे पास क्यों आया है? तो मुसलमान कब करेगा? जब अल्लाह रसूल का वास्ता देगा, बहुत रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी तलाफी करेगा, बहुत कुछ करने के बाद तो अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, तो रहम डाल दिया जाएगा, तब वो मदद करेगा। ये है मुसलमान की निशानी। और मोमिन की निशानी क्या है? उसकी मदद नहीं किए हो, आप उसके पास गए तो वो कहेगा नहीं हम तुम्हारे पास आए तो तुम्हारी मदद नहीं किए, उसको याद रहेगा लेकिन वो कहेगा नहीं जुबान से, जो उससे हो सकेगा कर देगा मदद। मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमान, ये दोनों की निशानी ये है। मुसलमान भी मदद करेगा, लेकिन आप टिके रहोगे तब। जैसे आपके पास कोई मदद के लिए आया, आपने नहीं दिया, और आप उसके पास जाओगे, मुसलमान अगर होगा तो वो आपसे कहेगा हमको जब पड़ी थी जरूरत तो तुम तो नहीं दिए, अब तुम क्या सोच के मेरे पास आए हो, क्या मुंह लेके आए हो, जब भागो नहीं देता हूँ।
उसके बाद भी तुम नहीं गए, फिर भी आज भी इंतजारी रोए, भैया बाबू सरकार दे दो, अल्लाह रसूल का वास्ता देते गए, पड़े रहे, रुके रहे। वो भगाएगा, गाली देगा, लेकिन आप रुके रहे तो अल्लाह रहीम है, उसके दिल में रहम डालेगा तो वो फिर मदद कर देगा। मुसलमान की निशानी ये है। मोमिन की निशानी क्या है? वो कहेगा नहीं कि हम तुम्हारे पास आए थे मदद के लिए, तुमने नहीं किया, वो कहेगा नहीं, याद रहेगा लेकिन नहीं कहेगा, तो मदद कर देगा। ये मोमिन की निशानी। इस पे खत्म करते हैं बात।